नमस्कार। आज हम एक वायरल वीडियो का विश्लेषण करेंगे। ये वीडियो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक छवि को लेकर बनाया गया है और हम देखेंगे कि इसमें क्या-क्या तर्क दिए गए हैं। तो जिस सोर्स वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत होती है मंगल वाजपेयी नाम के एक समर्थक की कहानी से। उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन उनकी आस्था बिल्कुल अटूट है। वो कहते हैं कि इंसान रेत खाकर भी अपनी भूख मिटा सकता है। और यहीं पर ये सोर्स वीडियो अपना सबसे बड़ा सवाल उठाता है। आखिर कोई भी राजनीतिक नेता लोगों में इतनी गहरी और अटूट श्रद्धा कैसे जगा सकता है? वीडियो का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि ये जो श्रद्धा है ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। इसे कल्ट ऑफ पर्सनालिटी या कहें कि व्यक्ति पूजा कहा गया है। सोर्स वीडियो तो यहां तक दावा करता है कि एक ब्रेन वॉशिंग माफिया है जो 4 अलग अलग विभागों के जरिए ये काम करता है। आज के विश्लेषण में हम इसके चौथे विभाग पर ही अपना ध्यान रखेंगे। सोर्स के मुताबिक ये पूरा काम 4 स्टेप्स में होता है। पहला, गर्व यानी एक महानता का एहसास दिलाना। दूसरा है पीड़ित बोध, मतलब पुरानी शिकायतों को बार बार सामने लाना। तीसरा है भय, जिससे लोगों में एक खतरे का डर पैदा हो। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्टेप, मसीहा, जिसमें नेता को एकमात्र बचाने वाले की तरह पेश किया जाता है। हमारा विश्लेषण इसी चौथे पॉइंट पर होगा। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। यहां पर सोर्स वीडियो नेता के बारे में बनी 3 बुनियादी कहानियों पर सवाल खड़े करता है। पहली कहानी है गरीब परिवार की, यानी ये नैरेटिव कि उनका बचपन बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता, उन्होंने ट्रेनों में चाय बेची। लेकिन इसके जवाब में सोर्स वीडियो कुछ चीज़ें दिखाता है, जैसे कि बचपन की वो तस्वीरें जिनमें वो सूट पहने हुए हैं। वीडियो उनके भाई का भी जिक्र करता है, जिन्होंने ये साफ किया कि वो चाय वाले के बेटे थे, खुद चाय वाले नहीं। और सोर्स में यह भी दावा किया गया है कि उनके पिता असल में एक कैंटीन ठेकेदार थे। इस कहानी को और पुख्ता करने के लिए सोर्स वीडियो में नरेंद्र मोदी का एक बयान भी दिखाया गया है। वो कहते हैं, मेरा जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ। मेरे लिए गरीबी एक तरह से मेरे जीवन की पहली प्रेरणा थी। अच्छा, अब दूसरी कहानी पर आते हैं। ये कहानी है त्याग की। इसमें कहा जाता है कि उन्होंने देश के लिए अपना परिवार छोड़ दिया। लेकिन सोर्स वीडियो इसकी तुलना उनकी बड़ी बड़ी हस्तियों और उद्योगपतियों की शादियों में मौजूदगी से करता है। साथ ही वीडियो ये भी बताता है कि उनके ही परिवार के लोग कहते हैं कि उन्हें किसी भी सरकारी समारोह में बुलाया नहीं जाता। त्याग की इस कहानी को उनके इस बयान से और बल मिलता है, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने इस देश के लिए अपना घर, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। और अब तीसरी कहानी, ये है फकीर वाली कहानी। इसमें दावा है कि वो एक फकीर हैं और एक दिन झोला उठाकर चले जाएंगे। सोर्स वीडियो इसके सामने कुछ चीजें रखता है, जैसे कि कथित तौर पर 1,40,000 रुपए के चश्मे पहनना और करीब 12 करोड़ रुपए की कार में चलना। वीडियो ये भी सवाल करता है कि 1980 के दशक के आखिर में, जब डिजिटल कैमरे आम नहीं थे, तब उन्होंने विदेश यात्राओं और कैमरे का खर्च कैसे उठाया था। और इस फकीर वाली छवि का जो मूल दावा है वो इस बयान में दिखता है, जैसा सोर्स में दिखाया गया है। मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाकर चल पड़ूंगा जी। अब हम सोर्स के विश्लेषण के अगले पड़ाव पर आते हैं। यहां बात होती है नेता के दैवीकरण की, मतलब उन्हें इंसान से धीरे धीरे भगवान का अवतार बनाने की प्रक्रिया। इस दैवीकरण को साबित करने के लिए सोर्स वीडियो राजनीतिक सहयोगियों के कुछ बयान दिखाता है, जैसे कि ये वाला, प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए भगवान का तोहफा है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। सोर्स के मुताबिक धार्मिक किरदारों से तुलना करना एक पैटर्न सा बन गया है। एक और उदाहरण है, भगवान राम ने प्रधानमंत्री मोदी के रूप में जन्म लिया है। सिर्फ बयानों से ही नहीं, सोर्स वीडियो दैवीकरण के और भी तरीके बताता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी के लिए मंदिर बनाया जाना, या फिर समर्थकों द्वारा उनकी तुलना ईसा मसीह से करना, और तो और क्रोधित राम जैसे धार्मिक प्रतीकों को कथित तौर पर एक राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से बदलने के आरोप भी। तो एक सवाल मन में आता है कि इस तरह की छवि को लगातार बनाए कैसे रखा जाता है। अब सोर्स वीडियो उन तरीकों पर रोशनी डालता है जिनके जरिए उसके मुताबिक इस पूरी छवि को बनाए रखा जाता है और इसे और भी ज्यादा मजबूत किया जाता है। तो इस पूरी छवि को बनाए रखने में मीडिया पर कितना खर्च हुआ? सोर्स वीडियो एक बहुत बड़ा आंकड़ा पेश करता है। उसके मुताबिक सरकार ने पिछले 8 सालों में विज्ञापनों पर करीब 64.91 अरब रुपए खर्च किए हैं। और सोर्स का दावा है कि ये चेहरा हर जगह दिखाई देता है,
अखबारों में, रेडियो और टीवी चैनलों पर, फेसबुक और गूगल के विज्ञापनों में, पेट्रोल पंप के होर्डिंग्स पर, सड़क किनारे लगे पोस्टरों पर, सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों में और यहाँ तक कि कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी। चलिए, अब हम इस सोर्स वीडियो के विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इस विचार पर जोर दिया जा रहा है कि अब ये जो छवि है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। और अपने इस तर्क को साबित करने के लिए सोर्स वीडियो एक सार्वजनिक बहस की चुनौती का जिक्र करता है। हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व न्यायाधीशों ने दोनों बड़े नेताओं को बहस के लिए बुलाया। राहुल गांधी ने तो इस न्योते को स्वीकार कर लिया, लेकिन सोर्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी इस पर चुप रहे। और ठीक इसी मोड़ पर यह विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी भी राजनीतिक नेतृत्व के लिए सार्वजनिक बहस का होना या ना होना आखिर क्या मायने रखता है?